Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऑरा स्कैनिंग के बारे में। अब ये ऑरा स्कैनिंग क्या टेक्निक है, ऑरा होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और जो मिस्टिकल हीलिंग सेंटर है वो दूसरे लोगों से कैसे जो है अलग तरह की जो है आपको ऑरा स्कैनिंग प्रोवाइड करती है कि किस तरह से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो आज सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ऑरा क्या होता है। जब भी कोई इंसान होता है तो उसके पास दो तरह का ऑरा होता है, एक इनर ऑरा, एक आउटर ऑरा। ऑरा एक तरह की एनर्जी फॉर्म को कहा जाता है। ये एनर्जी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर इस एनर्जी में कुछ ब्लॉकेजेस भी हो सकती हैं। ओके, आप अगर मेरे पीछे ये पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें जो ये एनर्जी सेंटर्स हैं, जो सेंटर में राउंड बने हुए हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं चक्रास। तो जैसे कि हमारी बॉडी में जो है अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत तरह के सिस्टम्स हैं। उसी तरह ही हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी सिस्टम भी होता है, ओके, जिसको हम प्राण शक्ति भी बोलते हैं, रेकी एनर्जी भी बोलते हैं। तो इस तरह की एक लाइव वाइटल फोर्स एनर्जी जो है हमारी बॉडी के अंदर होती है। ओके, तो अब अगर आप एक चीज़ पे ध्यान दें, इस एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है यूनिवर्स में, उसका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ना कोई चीज़ एक्सट्रीम पॉजिटिव होनी चाहिए, ना एक्सट्रीम नेगेटिव होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, राइट। तो अब ये हम जो बैलेंसिंग है वो अचीव करते हैं चक्रा बैलेंसिंग के थ्रू, जिसमें हम रेकी हीलिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल हीलिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, और भी मेडिटेशंस कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपी कर सकते हैं। अराउंड 1000+ वेज हैं जिससे जो है हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि हमारा कौन सा चक्रा इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि इम्बैलेंस्ड चक्रा से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। उसके लिए अगर आपको नहीं पता है चक्रास क्या होते हैं एंड उससे हमारी इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल स्टेट कैसे ख़राब होती है, तो उसके लिए जो है आप मेरी चक्रा सेक्शंस की वीडियो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हम अपने ऑरा की। हमारा जो इनर ऑरा है वो हमारे चक्रास से जो है रिप्रेजेंट होता है कि हमारे चक्रास की एनर्जी कैसे है, हम इंटरनली अंदर से कितने बैलेंस्ड हैं। अब इस बैलेंस्ड को अगर आप कोई भी चीज़ ध्यान से देखो तो एक यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। हर चीज़ की जो है टू साइड्स हैं, ड्यूअलिटी कह लो, पोलैरिटी कह लो। तो एक ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल है। अगर आप अपनी बॉडी में भी देखो, 2 आर्म्स, 2 लेग्स, ओके, एंड अगर हम बोलते हैं कि हमारा ब्रेन एक है, हार्ट एक है, बट अगर आप ब्रेन का भी देखो तो लेफ्ट हेमिस्फेयर अलग है, राइट हेमिस्फेयर अलग है। हार्ट में भी लेफ्ट ऑरिकल अलग है, राइट ऑरिकल अलग है, ठीक है। तो एक उसकी ड्यूअल साइड हो जाती है, लेफ्ट राइट। इवन हमारी बॉडी एक फ्रंट है, एक बैक है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ओके, लेफ्ट एंड राइट। एवरीथिंग occurs in 2 forms, duality. Even life and death, everything occurs in 2 forms, but there is a proper balance. अगर हम सोचेंगे सिर्फ लाइफ होनी चाहिए, डेथ नहीं होनी चाहिए, तो सोचो वो लोग जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, अगर सेल्स आपके सिर्फ बॉडी में बनी जा रहे हैं बट सेल की डेथ नहीं हो रही है, तो वो आपस में क्लम्प्स बनाकर जो है कैंसर कॉज कर देते हैं, ट्यूमर्स कॉज कर देते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है ग्रोथ अच्छी है, पॉजिटिविटी अच्छी है। नेगेटिविटी को भी एक बैलेंस्ड वे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हमारी लाइफ से खुशी हम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत गम होता है, राइट। तो बैलेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है। तो हमारी बॉडी जो है, ड्यूअलिटी सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, ये पूरा यूनिवर्स जो है ड्यूअलिटी प्रिंसिपल के ऊपर जो है काम करता है। इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज, ठीक है। कुछ लोग इसको कुंडलिनी बैलेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। अब ये कुंडलिनी क्या है, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें जो मेरे बैक में है, तो एनर्जी फ्लो जो है ये सेंटर्स में मर्ज होता है। लेफ़्ट साइड से एनर्जीज आ रही हैं, राइट साइड से एनर्जीज आ रही हैं, सेंटर में आके मर्ज होती हैं, सेंटर में एक बैलेंस इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। 3 नाडीज़ होती है, एनर्जी नाडीज़ जिसको हम बोलते हैं हमारी बॉडी में, ईडा, पिंगला एंड सुषुम्ना। जब ईडा एंड पिंगला यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ का जब मैच होता है तो उस सेंटर में से एक सुषुम्ना खुलती है, जिससे क्या है, एनर्जी राइज होती है। तो हमारे रूट चक्रा में जो एनर्जी स्टोर्ड है पोटेंशियल फॉर्म में, वो एकदम काइनेटिक एनर्जी लेती है एंड एकदम राइज होकर वो थर्ड आई चक्रा तक जाती है एंड थर्ड आई को ओपन करती है,
ठीक है। ये बैलेंस तब होता है जब सारे 7 चक्रास अलाइंड हो। अब देखो कि एक चीज़ ने यहाँ सेंटर से पास करना है, अगर यहाँ पे उसका ब्लॉक जो है वो क्लियर नहीं है पाथ, यहाँ पे ब्लॉक है क्लियर नहीं है पाथ, जब ये सारा पाथ क्लियर होता है, ठीक है, यहाँ पे सारे लॉक्स एंड कीज जो है आपस में मैच करते हैं, सेंटर से एक पाथ खुलता है, तभी तो जा पाएगी ना एनर्जी। तो इसीलिए जो है चक्रा बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, ये मैंने कुछ कैंडल्स भी रखी हुई हैं अलग अलग चक्रास की, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। इसमें एरोमेटिक कैंडल्स हैं, चार्ज्ड हैं ये कैंडल्स, एंड चक्रास के कलर्स के अकॉर्डिंग है, इसको मैं अपनी मेडिटेशंस में यूज़ करती हूँ। तो ये चक्रास भी बैलेंस इससे होते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलता है, वो पता करने के लिए ही ऑरा स्कैनिंग की टेक्निक है। ये हमने जितनी भी चक्रास की, एनर्जीज़ की, सेंटर्स की बात की, ब्लॉकेजेस की, ये सारा रिप्रेजेंट करता है हमारा इनर ऑरा। ठीक है, हमारा इनर ऑरा कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, हमारी सेल्फ एस्टीम कैसी है, हमारा कॉन्फिडेंस कैसा है, हमारी नेचर कैसी है, हम एग्रेसिव तो नहीं हो जाते, हम लोगों के लिए जो है काइंडनेस एंड हम्बल रहते हैं, किस तरह का फॉरगिविंग नेचर है, नहीं है, ये सारा कुछ जो है हमारा इनर ऑरा डिपिक्ट करता है। ओके, सेकेंड थिंग इज़ हमारा एक्सटर्नल ऑरा। अब एक्सटर्नल ऑरा क्या है? एक्सटर्नल ऑरा होता है कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक तो है कि हमारे दूसरी तरफ से हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए, कोलीग्स हो गए, हमारा ये वर्क हो गया, फ्रेंड्स हो गए, जितने भी हमारे नोन लोग हैं वो हमारी लाइफ में किस तरह का पार्ट प्ले कर रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, कुछ लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस जैसे नेगेटिव एनवायरनमेंट भी मिलता है। ओके, तो लेकिन इस चीज़ को हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे आउटर ऑरा के थ्रू। ठीक है, आप इमेजिन करें कि आपने जैसे एक केप पहना हुआ है, ठीक है, वो आपका प्रोटेक्टिव केप है। एक सोल्जर भी लड़ाई करने जाता है तो उनके पास थोड़े प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट। एक क्रिकेटर है, जब वो क्रिकेट खेलने जाता है तो वो अपने सेफ्टी गार्ड्स पहन के जाता है। तो वो क्या है, हमारी आउटर ऑरा प्रोटेक्शन है। मतलब आउटर ऑरा का क्या है कि हमारे बॉडी के अराउंड, हमारी एनर्जी के अराउंड एक ऐसे एनर्जी फील्ड होती है पूरी, ठीक है, उसमें हमारे पास पावर होती है उसको प्रोटेक्टिव, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की, कि उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी ना आ सके। ठीक है, वो होता है हमारा एक्सटर्नल ऑरा। ये जो आप ब्लैक फील्ड देख रहे हैं पीछे, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक पतली सी लाइन ड्रॉ हुई हुई है, ये हमारा आउटर ऑरा डिपिक्ट कर रहा है। बहुत पतली सी लाइन है, शायद आपको दिख रही होगी। तो ब्लैक वाला जो है इनर ऑरा डिपिक्ट कर रहा है, उसके बाहर एक आउटलाइन है, वो जो है हमारा आउटर ऑरा डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारा आउटर ऑरा कैसा है, किस तरह की कंडीशंस है, ये सब कुछ भी हमें अब कैसे पता चलेगा? ऑरा स्कैनिंग में। ऑरा स्कैनिंग में अब हम क्या करते हैं, मिस्टिकल हीलिंग सेंटर की तरफ से जो इनपुट्स आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, एक तो इसमें आपके पहले तो आपको PDF रिपोर्ट बना के दी जाएगी, जैसे प्रॉपर एक कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। सबसे पहले आएगा आपका पर्सनालिटी ट्रेट, बिकॉज हर लोगों अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं, राइट। एंड मेरा साइकोलॉजी में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम सबसे पहले पर्सनालिटी एनालिसिस देते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो टाइप A पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ टाइप B से होते हैं, कुछ नार्सिसिस्ट होते हैं, कुछ पेसिमिस्ट होते हैं, कुछ ऑप्टिमिस्ट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स आर देयर, वो लाइफ को कैसे डील करते हैं। तो ऑल दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन is given, the personality traits in this PDF reading. Second thing that Mystical Healing Center offers you is about the Energy Center Report. Energy Center Report क्या होती है कि आपके चक्रास जो है, आपके जो एनर्जी सेंटर्स हैं, वो आपके चक्रास कैसे काम कर रहे हैं, वो ब्लॉक्ड है, इम्बैलेंस्ड है, किस तरह से है, ओवर बैलेंस्ड है कि अंडर बैलेंस्ड है। ओके, इस वजह से किस तरह की नेगेटिविटीज़ आ रही हैं, आपकी इमोशनल एंड मेंटल ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं, फिजिकल ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं, उसकी वजह से जो है ये पूरी डिस्क्रिप्शन जो है उसमें इनर ऑरा एंड आउटर ऑरा विद चक्रा एनर्जी सेंटर एनर्जीज सब कुछ मेंशन्ड होगा। पर्सनालिटी ट्रेट्स मेंशन्ड होंगे। उसके बाद थर्ड थिंग इज़ इसमें आपको जो है होम रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे कि आपकी ऑरा स्कैन आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशंस, होम रेमेडीज़, जिसमें आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, टोटली आपके करने वाली चीज़ें हैं एंड इतना टाइम भी नहीं लेती हैं। नॉट मोर देन 30 मिनट्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ होम रेमेडी एंड इसके लिए आपको कोई रॉ मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। ठीक है, ना हम इसमें आपको कुछ स्पेल दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, मतलब आपको ना कोई चीज़ें इकट्ठी करनी है ना आपका एक भी रुपया लगेगा। इट्स लाइक सिंपल स्ट्रैटेजीज लाइक वॉकिंग एंड ऑल। सो इस तरह की थोड़ी बहुत जो है हम
रिकमेंडेशंस देते हैं, जिस तरह के आपके चक्रास ब्लॉक है उस तरह की जो है रिकमेंडेशंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। Next thing, so personality traits, inner aura report, outer aura report with the chakra analysis, and the fourth thing is about this recommendations of the home remedies. Fifth thing is my personalized customized advice. अब इस एडवाइस में क्या होता है, लाइक काइंड ऑफ मेंटर्स एडवाइस इसको हम बोलते हैं। मेंटर्स एडवाइस में क्या है कि कोई भी अगर डॉक्टर है, ठीक है, अगर वो आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखता है या आपका MRI स्कैन देखता है, CT स्कैन देखता है, तो वो आपको कुछ उसके बाद होम रेमेडीज़ तो देता है, उसके बाद आपको कुछ सजेस्ट करता है कि यू कैन गो फॉर ऑल दिस थेरेपीज, यू कैन गो फॉर ऑल दिस मेडिटेशंस, योर मेडिकेशंस प्रोवाइड करता है, मेडिटेशन करने को बोलता है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने को बोलता है। सो वो मेंटरशिप एडवाइस अलग है। मेंटरशिप एडवाइस जो है वो एक पूरी प्रोफेशनल लेवल पे आ जाती है, जिसमें हम आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरह के जो है हीलिंग मॉड्यूल्स अपने लिए ले सकते हो, ठीक है, जिसमें आपकी काउंसलिंग आ जाती है, रेकी हीलिंग्स आ जाती हैं, अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स आ जाती हैं, मॉड्यूल्स आ जाते हैं, डिफरेंट तरह की जो आपके लिए कस्टमाइज जो है मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में आपको जो है वो गाइडेंस दी जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, उसके बाद जो है अगर आप ये ऑरा स्कैनिंग की जो है पैकेज लेते हैं, इसके ऊपर आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेफरल डिस्काउंट। अभी रेफरल डिस्काउंट क्या होता है कि अगर आप मिस्टिकल हीलिंग सेंटर को किसी न्यू पर्सन को रिकमेंड करते हो एंड वो न्यू पर्सन अगर कोई पेड सर्विस लेता है, उसकी जितनी पेड सर्विस की अमाउंट है उसमें से 10% का कमीशन आपको जो है सेंड किया जाएगा। सो यू कैन अर्न मनी बाय रिकमेंडिंग मिस्टिकल हीलिंग सेंटर सर्विसेज टू अदर्स, बट ओनली कंडीशन इज दैट दिस इज जस्ट वैलिड फॉर वन टाइम यूज़ फॉर न्यू कस्टमर्स। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट इसमें नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जो हैं वो बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है। आप एक टाइम पे 10 लोगों को रिकमेंड कर देते हो, और अगर 10 के 10 ही हमसे कुछ पेड सर्विस लेते हैं तो जितनी अमाउंट की वो सर्विस लेंगे उतना अमाउंट का आपको 10% आ जाएगा। ओके, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स पे ये कुछ इसमें लिमिट नहीं है, लेकिन यस अगर वही कस्टमर दोबारा रिपीट आता है तो वो हम उसमें सिर्फ वन टाइम आपको कैशबैक मिलेगा, सेकंड टाइम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है रेफ़र करके भी अगर कोई हमसे पैक बाय करता है तो उसके लिए भी आप जो है मनी अर्न कर सकते हैं मिस्टिकल हीलिंग सेंटर से विद द कमीशन ऑफ 10%। ये जो डिस्काउंट स्कीम्स हैं ये हर मंथ जो है चेंज होती रहती हैं, तो जो भी मंथ में आप ये ऑरा स्कैनिंग लो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन आस्क मी कि इस मंथ में कौन सी अलग डिस्काउंट कूपन चल रही है। सो कभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र आता है, कभी ओल्ड एज के लिए जो 60+ हैं उनके लिए ऑफ़र आता है, तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट ऑफर्स हैं। फ़िलहाल जो है हमारा रेफरल स्कीम चल रही है, तो आप रेफर करके भी अर्न कर सकते हैं मनी मिस्टिकल हीलिंग सेंटर से। आपको ये पूरी गाइडेंस, रिकमेंडेशंस सब कुछ जो है एक और एडिशनल चीज़ है कि आपको इसके लिए जो है क्रिस्टल गाइडेंस भी अवेलेबल होगी। जो जो आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी क्रिस्टल से हीलिंग करनी चाहिए, कैसे हीलिंग करनी चाहिए, उसके बारे में सारी जो है आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ 6-7 थिंग्स ऑल इनटू वन पैकेज, एंड दैट टू फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मिस्टिकल हीलिंग सेंटर इन अ PDF रिपोर्ट। एंड इफ़ यू विश टू अवेल दिस सर्विस जस्ट कॉन्टैक्ट मी। ओके, आई विल बी सेंडिंग यू द रिपोर्ट। एंड इसके लिए अब रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ऑरा स्कैनिंग करवानी है उसका आपको नाम सेंड करना पड़ेगा, फुल नेम विद सरनेम। ओके, फर्स्ट नेम सरनेम दोनों होने चाहिए उसमें। सेकेंड थिंग इज़ फ़ोटोग्राफ जो है उस पर्सन की होनी चाहिए, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ हो तो अच्छा होगा। ट्राई करना कि वो फ़ोटोग्राफ्स बिना कोई फ़िल्टर्स के एंड बिना सन ग्लासेस के हो, सो दैट वी कैन कनेक्ट टू दैट ऑरा। ठीक है, सन ग्लासेस जब आ जाते हैं तो हम वो मास्क हो जाते हैं, हमें प्रॉपर नहीं पता चल पाता। ठीक है, सो बिना सन ग्लासेस के फ़ोटो हो, रीसेंट फ़ोटो हो, फुल नेम हो, एंड आप जो है जब पेमेंट आप ट्रांसफ़र कर दें उसका रिसिप्ट जो है आपको स्क्रीनशॉट करके वो सेंड करना होता है। उसके बाद जो है आप हमसे ऑरा स्कैनिंग की रीडिंग ले सकते हैं। जितना आप लोगों को रेफ़र करेंगे उतना आप अर्न भी कर सकते हैं। ओके, ओनली कंडीशन इज़ दे हैव टू बाय फ्रॉम अस।
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया हो कि हम ऑरा स्कैनिंग कैसे करें, किस तरह का प्रोसेस है एंड इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। बिकॉज एक बार आपको आपकी ब्लॉकेजेस का पता चल गया, आपको एडवाइस मिल गई, मेंटरशिप भी मिल गई, होम रेमेडीज़ भी मिल गई, दोनों तरह की प्रोफेशनल एडवाइस भी, होम रेमेडीज़ भी मिल गई, तो आप अबंडेंस से दूर नहीं हैं। आप अपने आप को हील करें, खुश रहें एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जस्ट गेन प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इन लाइफ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।